नमस्कार। सोचिए आप किसी मूवी को मल्टीप्लेक्स में देखने जा रहे हैं। फिल्म कैसी भी हो, लेकिन अंदर जाने से पहले टिकट तो लेना ही पड़ेगा। बस जीएसटी ट्रिब्यूनल में भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ जस्टिस का शो शुरू होने से पहले प्री डिपॉजिट का टिकट जरूरी है। यह प्री डिपॉजिट दरअसल सरकार को यकीन दिलाता है कि आप मामला सीरियसली लड़ना चाहते हैं, ना कि बेवजह अपील फाइल करके समय खोटी करना चाहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये प्री डिपॉजिट आखिर होता क्या है। देखिए, ये कोई फाइन नहीं है, यह एक तरीके से सिक्योरिटी डिपॉजिट है। अब जो आपको अगर आप केस जीत जाए तो वापस मिल जाएगा। अब असली सवाल कि कितना जमा करना होता है। सीजीएसटी की धारा सेक्शन 112(8) 112(8) में साफ साफ लिखा है कि रिमेनिंग अमाउंट ऑफ टैक्स इन डिस्प्यूट का 10% अमाउंट जमा करना होता है। यह 10% का अमाउंट वो अमाउंट होगा जो कमिश्नर अपील के ऑर्डर में टैक्स डिस्प्यूट के रूप में डिसाइड हुआ होगा और जिसके अगेंस्ट में आप अपील फाइल करेंगे। साथ ही साथ आप यह भी समझ लें, जब आपने कमिश्नर अपील के पास अपील फाइल की थी तब जो 10% का रुपया प्री डिपॉजिट पे जमा किया था उसका इस नए प्री डिपॉजिट से कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन राहत की बात यह है, कहने को हम राहत कह रहे हैं, कि यह राशि भी किसी भी हालत में 40 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन अगर मामला सिर्फ पेनल्टी का है और पेनल्टी ही डिस्प्यूटेड है तो 10% की जो पेनल्टी का जो 10% होता है उसे भी प्री डिपॉजिट के रूप में जमा करना होगा। लेकिन आपको यह भी समझना होगा कि जो टैक्स, इंटरेस्ट, फाइन, फी या पेनल्टी आप एडमिट कर लेंगे उसका आपको हर हाल में 100% अमाउंट डिपॉजिट करना होगा। आप इसे ऐसे समझिए, कमिश्नर अपील में ऑर्डर आया जिसमें 10 लाख रुपए का आईटीसी डिसअलाउ कर दिया गया और आपने जब ऑर्डर को रिव्यू किया तो आपने देखा कि 10 लाख रुपए में 2 लाख रुपए ऐसे आईटीसी का है जो इनएलिजिबल आईटीसी है। मान लीजिए कार परचेज का, ये तो किसी भी सूरत में मिलेगा नहीं। तो इसलिए आपने डिसाइड किया कि 2 लाख की लायबिलिटी को एडमिट कर लिया जाए और 8 लाख का जो अमाउंट है उसके लिए अपील फाइल की जाए, यानी वो हो जाएगा रिमेनिंग अमाउंट ऑफ टैक्स इन डिस्प्यूट। अब ये जो प्री डिपॉजिट का जो अमाउंट होगा वो कितना होगा, 8 लाख का 10% यानी 80,000, और जो 2 लाख रुपए आपने एडमिट किए ना उस पर जो इंटरेस्ट है, जो पेनल्टी बनता है, उसका आपको 100% पैसा डिपॉजिट करना होगा। मैं फिर से दोहराता हूं, प्री डिपॉजिट है जस्टिस का सिक्योरिटी डिपॉजिट, जिसके बिना ट्रिब्यूनल का जो है ना गेट नहीं खुलेगा, यानी नो एंट्री विदाउट प्री डिपॉजिट। हाँ, लेकिन इसका एक फायदा भी है। जैसे ही यह अमाउंट यानी प्री डिपॉजिट का अमाउंट जमा कर दिया जाता है और अपील फाइल कर दी जाती है तो जो बैलेंस अमाउंट रहता है टैक्स इन डिस्प्यूट, उसकी रिकवरी अपने आप रुक जाती है जब तक कि ट्रिब्यूनल का फाइनल फैसला नहीं आ जाता है। तो अगली बार जब कोई बोले कि यार ट्रिब्यूनल जाना है तो उससे बताइए टिकट के बिना एंट्री नहीं है, प्री डिपॉजिट भरो और भरोसे के साथ केस लड़ो। और अगर आपको या आपके किसी अपने को कोई उलझन है कि कितना जमा करना है, कैसे अपील फाइल करनी है, तो अपने कंसल्टेंट से बात कर लीजिए। और जीएसटी दोस्त तो है ही, क्योंकि जीएसटी दोस्त में सिर्फ केस नहीं, हम भरोसा भी संभालते हैं। फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि जीएसटी की दुनिया में हर बात समझना जरूरी है और मुस्कुराकर भी समझना जरूरी है।